जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस व्रत से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में विशेष रूप से महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखती हैं, जबकि उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिला इस व्रत को करती है उसका सुहाग अमर हो जाता है। आपको बता दें कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास स्थान माना जाता है। बरगद के पेड़ में अनेक शाखाएं लटकी होती हैं। इन्हें सावित्री का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन इस वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री वाले दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लाई थी। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत और उपवास रखती हैं। व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब खोलना है, यह जानें। उससे पहले वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि क्या है, समझ लें। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा के लिए सभी सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी विधिपूर्वक पूजा करती हैं। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके निर्जल रहकर वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में महिलाएं पूजा के समय हो सके तो नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर पूजा करती हैं। फिर आप पूजा की थाली लगाएं, जिसमें कुमकुम, रोली, मौली, फूल, पान का पत्ता, सीजनी फल जैसे खरबूजा आदि, भीगे हुए चने, घर पर आटे की बनी मिठाई, पंखा, कच्चा सूत, धूप और घी का दीपक और एक लोटे में जल लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। फिर आप बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं, कुमकुम रोली लगाएं, फल फूल आदि चढ़ाएं, भोग आदि अर्पित करें। तत्पश्चात धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के ताने पर लपेटें। आप बरगद के पेड़ की कम से कम 7 बार या 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद वट वृक्ष को पंखे से हवा करें। अब आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। आप इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुनें। फिर आप भीगे हुए चने के साथ कुछ धन और वस्त्र के साथ अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। दोस्तों, कुछ लोग पूजा के बाद ही व्रत खोल लेते हैं, वहीं कुछ लोग वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद करते हैं। तो जैसा आपके परिवार का नियम है, आप उसी समय व्रत खोलें। आप पारण के लिए वट वृक्ष की एक कोपल और 11 भीगे हुए चने लेकर उसे पानी की सहायता से निगलकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वट पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून 2025 की सुबह 11:35 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 11 जून 2025 की दोपहर 1:13 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर दोपहर 2:05 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 पर रहेगा। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग वट पूर्णिमा वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं। लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर तो आप इस समय व्रत का पारण न करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो उनके लिए बता दूं
कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 जून 2025 दिन बुधवार को करेंगे और वट पूर्णिमा व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 11 जून 2025 को सुबह 5:23 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 3:50 से लेकर शाम 5:34 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहु काल के समय भूलकर भी पूजा पाठ ना करें या वट सावित्री व्रत की कथा भी ना सुने। आप इस समय व्रत का पारण भी ना करें, इस बात का ख्याल रखें। चलिए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा, जो इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्यप्रदेश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पतिभक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें
और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।